सो हेलो गाइज, मैं हूँ द टॉप ड्रॉपर। वापस आ चुकी हूँ अपने इस नए वाले सिंहासन पे बैठ के वीडियो बनाने। मुझे नहीं पता कौन सा वीक है क्योंकि मैंने चेक करना भूल गई ऑफ कोर्स एज ऑलवेज। भाई अगले वीक में पक्का, मतलब चाहे तुम कमेंट्स में याद दिलाते ना, अगली वीडियो में पक्का मैं तुम्हें माइनस में वीक बताऊंगी कि 31 दिसंबर से अभी कौन सा माइनस में वीक चल रहा है, सो दैट वी कैन ट्रैक कि कितना टाइम रहेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं वापस आ गई हूँ। लाइक पिछले वीक आई थी और अब वापस इस बार आ चुकी हूँ बिना कोई डिले किए। तो ये बात अच्छी है, ठीक है। तो तुम मेरी तारीफ़ कर सकते हो कि मैं कंसिस्टेंट हो रही हूँ और हो जाऊँगी बहुत जल्द, अच्छे वाला हो जाऊँगी। तो लाइक, और ये मैं बताऊँ, मैं ना मतलब सच्ची बताऊँ तो मैं अपने अंदर चेंजेस ला रही हूँ, ठीक है। तो लाइक मेरे को लगता है मुझे इस वीडियो में भी वो नज़र बटू लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई मैं जब भी कोई अच्छी बात शेयर करती हूँ ना, तुम भाई हमेशा मेरे को नज़र लग जाती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में भी वो नज़र बटू लगा दूँगी। और मैं अगर तुम्हें बताऊँ कि भाई मैं कंसिस्टेंट हो रही हूँ धीरे धीरे, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट पढ़ाई में। तुम्हें पता है पढ़ाई में मैं कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो रही हूँ। तुम ना, मतलब मैं ऐसे भी नहीं कह सकती कि मैं अपने भी फुल पोटेंशियल पे हूँ या फिर जो जितना कर सकती हूँ मैक्सिमम कर रही हूँ, वो बात नहीं है। बट तुम जस्ट ये इमेजिन करो कि कोई स्टूडेंट है जो एक दिन में 0 घंटे पढ़ता है, लाइक वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और एकदम से वो 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी जितनी इंप्रूवमेंट है ना, लाइक वो पूरी तरह से प्रोडक्टिव नहीं है ऑफकोर्स, बट उसमें जितनी इंप्रूवमेंट है ना, वैसे ही थोड़ी थोड़ी मेरे अंदर भी आ रही है। लाइक मैं, मतलब वो वाला सीन नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी और 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया, वो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। बट हाँ, लाइक मेरे अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। लाइक मुझे अपनी कमियाँ तो पता थी ना कि कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा करती हूँ। जो भी था वो मैंने धीरे धीरे अपनी कमी को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। एंड शायद लाइक हाँ, मैं ये अभी भी नहीं कहूँगी कि मैं अपने फुल पोटेंशियल पे हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी बेटर एवरी डे और मैं बहुत ज़्यादा बेटर होंगी ऑफ कोर्स। धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, एकदम से तो कोई भी बिल्कुल अलग बंदा नहीं बन सकता ना। तो हाँ, जितने चेंजेस आ रहे हैं आई एम हैप्पी विद दैट। और अगर मैं उसी को कंटिन्यू रखूँगी तो आई एम श्योर कि कुछ तो अच्छा हो जाएगा ज़िंदगी में। भाई जो ज़िंदगी चल रही थी उससे तो कुछ ना कुछ बेटर हो जाएगा। और मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने पढ़ाई का बता दिया कि हाँ मेरा थोड़ा बेटर हुआ है सीन। और मैंने जैसे मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था ना कि मैंने मंजिल का पूरा प्लान, मतलब उस टाइम ना मैंने ढंग से प्लान नहीं किया था कि भाई कितना कौन सा चैप्टर करना है, कहाँ से करना है, कितने टाइम में करना है। मैंने इवन वो भी प्लान कर लिया। और इस मतलब जो मैंने लगा लो वेडनेसडे थर्सडे को भी प्लान किया था और इस वीक का जो भी था वो मैंने किया है कंप्लीट। लाइक सारा नहीं कह सकती, पूरा भी नहीं हुआ, बट हाँ किया है भाई, किया है। मैं सच्ची में भाई, क्योंकि यार मैं जब मैं नहीं करती ना तो भी मैं इसलिए बता देती हूँ कि हाँ भाई बहुत गंदा वीक गया, कुछ नहीं किया, डीमोटिवेशन है वो। बट और हाँ, जब किया और जितना किया वो मैं सीधी सीधी बात तुम्हें बता रही हूँ। तो अगर मैं तुम्हें आगे मंजिल का बताऊँ कि मेरे कौन कौन से चैप्टर मैंने सोचे हैं कि भाई मैं मंजिल से कवर करूँगी, कब कितने टाइम में करूँगी, तो मैंने उसका पूरा प्लान बना लिया है। तो एज आई टोल्ड यू कि मैथ्स तो मैं भाई लाइव ही करूँगी। तो लाइव में भी मैं बिल्कुल पहुँची तो नहीं हूँ लाइव में, बट हाँ मैं बैच के साथ ही करूँगी मैथ्स। और धीरे धीरे अगर मैं मान लो मेरा सिलेबस ये मंजिल फॉलो करने की वजह से थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया तो मैथ्स का जो पीछे छूट गया या फिर जो भी सीन है वो मैं धीरे धीरे अपना साथ में, जैसे एक बार लाइव पे पहुँच गया ना मैथ्स में, तब फिर मैं मैथ्स का पुराना उठाऊँगी। बस एक बार लाइव पे पहुँच जाऊँ। तो हाँ, फिज़िक्स का अगर मैं बताऊँ तुम्हें, दिस इज़ माई टैब। पहले जिससे मैं वीडियो बनाती थी अब मैं फ़ोन से बना रही हूँ। सो या इसमें सारी पूरी लिस्ट है तो मैं बता रही हूँ। तो फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलास्टिसिटी, केटीजे थर्मो, हीट, ईएमडब्ल्यू और ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन और वेव ऑप्टिक्स, ये 10 चैप्टर्स हैं। ये 10 चैप्टर्स मैं मंजिल से कवर करूँगी। और हाँ, मैंने ऐसे प्लान किया है कि यार देखो तुम्हें बताऊँ, इसमें से 4 या पता नहीं 5 चैप्टर हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, लाइक मंजिल में 10-10 घंटे के हैं। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं लाइक 5-6 जो भी बच्चे होंगे, मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है कि कौन सा बड़ा है, वो है 3-4 घंटे वाले। तो मैंने ऐसे अभी आगे का जो मैंने प्लान किया है अभी मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रही हूँ, सो प्लीज़ हाँ ठीक है। तो उसके अंदर मैंने ये प्लान किया है कि जैसे अगर हफ्ते में 6 दिन लगा के चलो कि अगर संडे को एक बार ना कंसीडर करो, क्योंकि संडे भाई तुम्हें पता है कैसा जाता है, वो भी मैं धीरे धीरे कवर कर रही हूँ कि भाई संडे को भी धीरे धीरे अपना यूज़ करूँगी। बट हाँ, फॉर नाउ मैंने ये प्लान बनाया है कि 4 मतलब जो लंबे वाले चैप्टर्स हैं ना, जो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, तो उनको मैं 4 दिन लूँगी, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे या फिर लास्ट के 4। और जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको मैं बाकी के 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी। फिजिक्स का मेरा ये है कि लाइक पूरे हफ्ते में 2 चैप्टर करूँगी मंजिल से, एक जो बड़ा लग रहा है लाइक 10 या 11 आवर्स का, और एक जो 4 और 5 आवर्स का होगा, तो वो उस अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए मैं बताऊँ, मैंने ना बीच में लाइक इस वीक के स्टार्ट या फिर बीच का टाइम में मैंने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करी थी, बट पता नहीं क्यों मेरा एक दिन मैंने देख लिया था लेक्चर सलीम सर से,
लाइक 2 घंटे का शायद देख लिया था। उसके बाद अगले दिन जब मैं फिजिक्स ना, मेरा बिल्कुल भी ऐसे ना पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मूड सा नहीं किया, तो मैंने कहा कुछ छोड़, क्योंकि मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड थी ना जिस दिन मैंने सारा प्लान बनाया उससे पहले। उसके बाद पता नहीं मेरा क्या मूड बना कि मैंने इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला मैंने स्टार्ट किया और वो मैंने ख़त्म कर दिया, लाइक उसका थ्योरी पार्ट, क्योंकि वो शायद 3 साढ़े 3 घंटे की वीडियो है और उसमें शायद 2 घंटे की ही थ्योरी है। तो भाई मेरा थ्योरी पार्ट तक एक तरह से ख़त्म हो गया था। तो उस दिन मेरे को थोड़ी मोटिवेशन आई कि भाई मैंने एक चैप्टर, मतलब ख़त्म उसको नहीं बोल सकते, आई नो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बची थी चैप्टर की, मतलब जो लेक्चर था उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस बची थी, तो मैं क्या ही बोलूँ कि, बट फिर भी मेरे को थोड़ी मोटिवेशन से आई थी कि चलो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए फिर मैंने मॉडर्न फिजिक्स बीच में छोड़ दिया था। तो अगले वीक से मैं मॉडर्न फिजिक्स करूँगी और साथ में, मतलब अगले वीक का अगर मैं पहले ही बता दूँ तुम्हें, तो एक तो मॉडर्न फिजिक्स करूँगी और साथ में छोटा सा चैप्टर इसमें से कौन सा है, ग्रेविटेशन। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स और ग्रेविटेशन इस वीक में मैं पूरा फिनिश करूँगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो तुम्हें मैं बता दूँ कि देखो यार, मॉड्यूल चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है अपनी पूरी जेईई की जर्नी में, क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लगा लो 500-600 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और अच्छे लेवल के नहीं होते, लाइक बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, कुछ ही होते हैं अच्छे लेवल के, और उसको करने में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो और कुछ बच्चों को तो इधर उधर बुक्स पे भटकना पड़ता है क्योंकि ढंग का मॉड्यूल नहीं मिलता, ये बुक कर लो, MS चौहान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई सच्ची में मॉड्यूल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेईई की जर्नी में। तो आई फील लाइक, क्या भाई सारे ही फील करते हैं ये बात कि एक मॉड्यूल होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा कंसाइज क्वेश्चंस हों, लाइक लगा लो 150 से 200 पर चैप्टर के, और ऐसे हों कि बहुत अच्छे लेवल के हों, कि एक बार लगाओ फिर उसी में से दोबारा लगाओ, लाइक जब तक 5-6 बार करो, बट एक ही मॉड्यूल करो, लाइक एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस को हमें बार बार रिपीट करना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी क्वेश्चन की तरफ अप्रोच पड़ती है। तो अभी फिलहाल मार्केट में सबसे बेस्ट मॉड्यूल, लाइक होता है ना जिसमें सब कुछ है, लाइक जो होना चाहिए वो सब कुछ है, वो है IITian गाइड के। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। तो लाइक गाइज, यहाँ पे मेरे पास है IITian गाइड के ऑनलाइन मॉड्यूल्स। तो अभी मेरे पास ऑफलाइन आएंगे, तो बट अभी फिलहाल के मेरे पास ऑनलाइन है, तो मैं तुम्हें उसमें से दिखा दूँ कि जैसे अभी हमारे केमिस्ट्री का भी मैंने खोला है, तो उसमें अपना चल रहा है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले इसमें लाइक तुम इसका इंटरफेस देख लो कि कैसा है, और लाइक मतलब मॉड्यूल की जो कवर है वो कैसा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जब चैप्टर स्टार्ट होता है, तो भाई इसमें जो बेस्ट बात लाइक होता है ना, सबसे बेस्टेस्ट बात जो मुझे लगी वो है कि चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ही यहाँ पे आपको मिलती है भगवद गीता की एक लर्निंग, लाइक एक कोट मिलता है, जिससे एक देखो तुम्हें पता है जेईई जर्नी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है। तो अगर आपको अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पे अगर आपको एक अच्छी सी कोई लर्निंग मिल जाए भगवद गीता से, लाइक भाई जिसको तो पता नहीं क्या ही माना गया है, तो कितना पॉजिटिव रहेगा माहौल। तो पहले तो तुम्हें सबसे पहले ये मिलता है, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें मिल रही है थ्योरी, और वो भी अच्छे से, ऐसे नहीं कि भाई शॉर्ट पॉइंट्स। ये है पूरी जेईई एडवांस की थ्योरी कि अगर तुम्हें पढ़ना है, रीड करना है, तो तुम यहीं से कर सकते हो, कोई इधर उधर बुक पे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी फुल थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ बस पॉइंट समराइज़ कर दिए। ऐसे मॉड्यूल बहुत कम देखने को मिलेंगे जहाँ पे थ्योरी भी फुल हो, सब कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी बीच में हो थ्योरी के, और उसके बाद इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हो, वो भी बाद में उनके सॉल्यूशंस भी गिवर हो। सो भाई क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। तो हाँ, ये है हमारी बुक की थ्योरी पूरी, और जैसे ही हमारी थ्योरी खत्म होती है उसके बाद हमें वापस मिल जाता है यहाँ पे एक भगवद गीता का एक और कोट, एक और लर्निंग। अच्छी बात है भाई, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए ज़िंदगी में, और इससे ज़्यादा पॉजिटिव और क्या ही हो सकता है। तो हाँ, उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस मॉड्यूल की। अभी आएंगे हमारे पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में यू कैन सी कि यहाँ पे 3 तरह की ब्रॉडली बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं। कंसेप्ट बिल्डर तो हो गया अपने जेईई मेंस लेवल, और ब्रेन बूस्टर हो गया हमारा जेईई एडवांस लेवल का, और उसके बाद आता है हमारा सिमुलेटर, जिसके अंदर जेईई मेंस और जेईई एडवांस के PYQs हैं। तो इस वाले मॉड्यूल में तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें थ्योरी मिल रही है, वो भी डिटेल्ड, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिल रहे हैं, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतनी ज़्यादा लाइक अलग ब्रॉडली क्लासिफाइड तुम्हें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और उसके बाद तुम्हें सारे के सारे PYQs भी मिल रहे हैं। तुम्हें और क्या कहाँ भटकोगे भाई, कितनी किताबें लेके रखोगे, थ्योरी की अलग लेनी पड़ती है, PYQ की अलग लेनी पड़ती है। सो इसमें तुम्हें सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। और हाँ, इसी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मान लो तुमने 2-3 टॉपिक्स किए हैं, ठीक है, तो तुम्हें चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया कि तुमने जो टॉपिक्स किए हैं उसके क्वेश्चंस कहाँ हैं, ताकि तुम छान सको, तुम्हारा छानने में भी टाइम वेस्ट ना हो। मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस करी है कि भाई
मान लो मैंने आधा चैप्टर किया है या कुछ प्रॉपर टॉपिक्स किए हैं, या फिर मान लो मुझे रिवीजन के टाइम पे एक प्रॉपर टॉपिक में से चाहिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए, तो वो अब छांटने बैठूँ मैं, तो वो चीज़ के लिए तुम्हें पहले ही छांट के दिए हुए हैं। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसके बाद हो चुके हमारे क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें तुम्हें 4 तरह की एक्सरसाइजेज मिल रही हैं। और भाई मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ना अभी तक, भाई सच्ची बता रही हूँ, अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कहाँ गए भाई, बार बार जूम आउट हो रहा है, इसके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। और चैप्टर खत्म होने के बाद भी तुम्हें भगवद गीता की एक लर्निंग मिल रही है। तुम्हें और क्या चाहिए भाई, एक चैप्टर के अंदर तुम्हें 3 बार पॉजिटिविटी मिल रही है तुम्हें, और भाई इस क्या चाहिए और तुम्हें। तो हाँ, इन मॉड्यूल्स को बाय करने का लिंक मैं डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। सो हाँ, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो हाँ, अगर मैं तुम्हें केमिस्ट्री का बताऊँ तो केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्गेनिक तो मैं लाइव ही करूँगी, और लाइक बैच के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक की डेट है 11 अगस्त से लेकर 11 नवंबर तक के बीच में ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले में मुझे अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करनी है थ्रू मंजिल। पता नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट हाँ होप सो हो जाए। तो हाँ, फिर मैं राहुल डूडी सर को ही फॉलो कर रही हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मेरे बीच में ना थोड़ा मूड स्विंग सा हुआ था, लाइक मेरा खबर नहीं होता, मुझे ये नहीं समझ आता। तो मेरा जब हुआ था ना, तो मैंने ये सोचा कि मैंने ना ATS सर वाली वीडियो खोली जो पीरियोडिक टेबल की 3 घंटे की थी। मैंने पूरा चैप्टर उनसे कर लिया था डूडी सर से, 6-6.5 घंटे की वीडियो थी शायद। वो करने के बाद मैंने एकदम से ATS सर की वीडियो खोली, और उसमें क्या हुआ, मैंने उसके कमेंट्स देखे। कमेंट्स में सारे ये बोल रहे हैं और एडवांस लेवल है, पूरा बैच के अकॉर्डिंग ही है, सारे सेम नोट्स हैं। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग वो खनका कि भाई जब सेम ही है तो मैं 3 घंटे वाली जगह से कर लूँ, लाइक जो 2 या 3 घंटे वाला है। बट फिर मेरी एक फ्रेंड है लाइब्रेरी में, वो भी JEE की तैयारी कर रही है, ड्रॉपर ही है, बट उससे मेरी कभी बात नहीं होती। लाइक वो मेरे स्कूलमेट थी, और हम सेम लाइब्रेरी में होते हुए भी नहीं मिलते। और बस मैं कल मेरा ऐसे हो गया था, तो मैं उसके बाद एकदम से पूछने गई। उसे ज़्यादा पता नहीं था, वो किसी और कोचिंग से पढ़ रही थी पहले, तो उसे पता नहीं था कि भाई मंजिल में कौन बैठ रहे हैं या जो भी है। बस फिर भी मैंने उससे एक बार बस इतना बता दिया कि भाई हाँ, एक 3 घंटे का लेक्चर है और एक 7-8 घंटे का लेक्चर है, तो बता कौन से फॉलो करूँ। कहती अभी तो तेरे पास टाइम है, तो अभी तू लंबे वाले ही फॉलो कर ले, कि मान लिया अच्छे टीचर होंगे 3 घंटे वाले में, मतलब बहुत एक्सपीरियंस वाले, फिर भी टाइम का फ़र्क है, तो यार कुछ तो फ़र्क होएगा ही सब में। तो मैंने भी सोचा है ठीक है, तो फिर मैं डूडी सर को ही फॉलो कर रही हूँ। और ये सारे चैप्टर्स जो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स हैं टोटल, जिनमें से पीरियोडिक टेबल मेरा हो गया, तो 5 चैप्टर बचे। तो 5 चैप्टर मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट होने से पहले मैं कवर कर लूँगी, मतलब 11 अगस्त से पहले मैं 5 चैप्टर खत्म कर लूँगी। और इसका मैंने ये प्लान रखा है कि इसके भी ऑफकोर्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो 4 दिन तो आराम से लगेंगे एक चैप्टर में, तो 4 दिन ही रखे हैं मैंने सब चैप्टर में। और लास्ट के जो 2 चैप्टर है ना, सॉल्ट एनालिसिस और डी एंड एफ ब्लॉक, वो थोड़े छोटे हैं, उनकी लेंथ छोटी है मतलब वीडियो की, तो वो मैंने 3 दिन में रखे हैं। बाकी देख लेंगे जैसे भी होगा, क्या बोलूँ मैं, हो ही जाना चाहिए जब तक। और मेरे को लगता है ऑर्गेनिक भी थोड़ा सा लेट, क्योंकि आई थिंक इनऑर्गेनिक हफ्ते बाद स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि फिजिकल का थोड़ा बैकलॉग था, तो मुझे लगता है ऑर्गेनिक को भी 1 हफ्ता शायद ज़्यादा लगे। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बट अगर तो हो गया 1 हफ्ता लेट तो अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरा उस थोड़ा आराम से हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट जब नहीं हुआ तो भाई कुछ रह जाएगा, मैं नहीं चाहती कुछ रह जाए। सो हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की यही बात थी। और एक और बात मुझे तुम लोगों से करनी थी। कल मेरा मूड हुआ तो मैंने सुबह क्या किया, मैंने अपनी पोस्ट में अपने कल का टू डू लिस्ट ही डाल दी थी, मतलब ज़्यादा नहीं, 3 काम लिखे थे वो डाल दिए थे मैंने। तो मैंने सोचा था कि मैं अब मतलब मैंने एक चीज़ सोची कि मैं रात को लाइक सुबह अपनी टू डू लिस्ट डालूँ। मैं जाती हूँ सुबह लाइब्रेरी, लगा लो 7:45 के करीब तक जाती हूँ। तो अगर मैं तुम सुबह जाती अपनी जब टू डू लिस्ट बनाऊँ, वो तुम्हें अगर डाल दूँ मैं पोस्ट में, और रात को लाइक 2 मिनट की वीडियो में पूरे दिन का अपना समराइज कर दूँ कि भाई हाँ ये काम हो गया, ये काम रह गया, या फिर कुछ एक्स्ट्रा तो मैं क्या ही करूँगी, बट एक्स्ट्रा वाली तो सिर्फ थोड़ा बात नहीं है ज़्यादा कुछ, बट हाँ कि मैंने कितना कर लिया, कितना रह गया, वो सब अगर मैं तुम्हें रात को 2 मिनट की वीडियो में बता दूँ, तो क्या तुम मेरे साथ दोगे? क्योंकि मैं बताऊँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी टू डू लिस्ट डालूँ, तो तुम भी अपनी टू डू लिस्ट डालो, और रात को जो मैं वीडियो डालूँगी मोस्ट प्रोबेबली 2 मिनट की, तो उसमें बता दो कि तुम्हारा, क्योंकि तुमने जो सुबह टू डू लिस्ट डाली होगी, तो तुम भी अपना रात को अपना काम बता दो। और ये मैं ऐसे नहीं चाहती कि किसी दिन डाला किसी दिन नहीं डाला, भाई मैं ना ऐसे चाहती हूँ कि भाई मैं मतलब प्रॉपर प्लान लूँ। जैसे मान लो 21 डे का चैलेंज या 30 डे का चैलेंज मैं लूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो बंदा रियली में फॉलो करेगा मेरे साथ, वो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता दो। क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे करोगे, 1 दिन डाल दिया, फिर 1-2 दिन नहीं डाला, फिर 1 दिन डाल दिया, फिर 4 दिन नहीं डाला, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। फिर मेरा भी नहीं मन करेगा, क्योंकि यार और कोई तो कंसिस्टेंट है नहीं।
सो आई जस्ट वॉन्ट कि अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो इस चीज़ में, सुबह अपनी टू डू लिस्ट डाल के रात को बता दो कि तुमने कितना किया, कितना रह गया, तो मोस्ट वेलकम है भाई। कल का मैं बताऊँ, मैंने कल सोचा था कि मैं कल डाल दूँगी, बट कल मैं आधा दिन ही पड़ी थी क्योंकि फिर मैं घर जल्दी चली गई थी, तो कहीं हमें जाना पड़ गया था, ज़रूरी था, लाइक अनअवॉइडेबल टाइप। तो उसके बाद तो आधा ही काम हुआ था मेरा उसमें, तो फिर मैंने कहा आधे का क्या ही बताऊँ। तो हाँ, इफ़ यू आर रेडी प्लीज़ बता दो भाई क्या चल रहा है, लाइक कि कौन कौन कर लेगा मेरे साथ। ऑनेस्टली लाइक 21 डेज़ तो 21 डेज़, 30 डेज तो 30 डे, जो करना है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, जो करना है कर लो, देख लो, बता देना मुझे, ठीक है। चलो भाई प्लीज़ बता देना ये बात कि तुम रियलिटी में फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय। अपना सारा कुछ बताओ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ बता दो। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो ओके, बाय गाइस, बाय।